नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइन एजुकेशन में। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा ब्रिटिशकालीन महत्वपूर्ण समितियां। देखो अभी जो एग्जाम होगा एसएससी जीडी का उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और जिन सारे एग्जामों में भारतीय इतिहास सिलेबस में आता है उन सभी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम कम समय में ज्यादा टॉपिक की ओर ध्यान देंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले देखो आयोग है एक इनाम आयोग। इसमें हम देखो आयोग, इसकी स्थापना, अध्यक्ष, वायसराय और इसका जो मुख्य उद्देश्य था उनके बारे में चर्चा करेंगे। और सारे की सारे ब्रिटिशकालीन समितियां हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखो सबसे पहले है इनाम आयोग। इनाम आयोग की स्थापना की बात करें तो 1852 ईस्वी में। अध्यक्ष है इनाम आयोग का इनाम, तो इसे याद रह जाएगा। इनाम आयोग का अध्यक्ष कौन है? इनाम। और उस समय भारत में वायसराय की बात करें तो थे लॉर्ड डलहौजी। और इनाम आयोग का उद्देश्य था भूस्वामियों की उपाधियों की जांच हेतु इनाम आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद दूसरा आयोग है स्ट्रेची आयोग, जिसकी स्थापना हुई थी 1880 में। अध्यक्ष की बात करें तो रिचर्ड स्ट्रेची और वायसराय थे लॉर्ड लिटन। इसका उद्देश्य था अकाल पीड़ितों को राहत दिलाने हेतु गठित किया गया था। जब अकाल हुआ था तो अकाल से जो पीड़ित लोग हुए थे उनको राहत दिलाने के लिए स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया था 1880 ईस्वी में। इसके बाद आता है हंटर आयोग 1882 में। अध्यक्ष की बात करें तो विलियम हंटर, वायसराय थे लॉर्ड रिपन और इसका उद्देश्य था शिक्षा की प्रगति के पुनरावलोकन हेतु गठित किया गया था हंटर आयोग को। इसके बाद आता है हर्सेल समिति 1893 ईस्वी में। अध्यक्ष हर्सेल, वायसराय थे लॉर्ड लेस्डाउन और इसका उद्देश्य क्या था? टकसाल संबंधी जो सुझाव देने थे, इसलिए हर्सेल समिति का स्थापना की गई थी। आगे देखो लोयल आयोग। स्थापना की बात करें तो 1897 में जेम्स लोयल थे इसके अध्यक्ष। और वायसराय की बात करें तो लॉर्ड एल्गिन और इसका उद्देश्य क्या था? 1880 ईस्वी के दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन कर सुझाव देने के लिए गठित किया गया था लोयल आयोग को। इसके बाद आता है मैकडोनल आयोग 1900 ईस्वी में। एंटोनी मैकडोनल इसके अध्यक्ष थे और लॉर्ड कर्जन थे वायसराय। अकाल से निपटने के लिए ग्राम स्तर के कार्यों को प्राथमिकता देने हेतु आयोग की स्थापना की गई थी। इसके बाद है मॉन्क्रीफ आयोग 1901 ईस्वी में। वोल्विन स्कॉट मॉन्क्रीफ इसके अध्यक्ष थे, लॉर्ड कर्जन वायसराय थे और सिंचाई व्यय की योजना बनाने के लिए मॉन्क्रीफ आयोग की स्थापना की गई थी। इसके बाद देखो रेले आयोग 1902 ईस्वी में। थॉमस रेले इसके अध्यक्ष थे, लॉर्ड कर्जन वायसराय थे। विश्वविद्यालयों से संबंधित कार्य हेतु आयोग। ये देखो तीन आयोग है, मैकडोनल आयोग, मॉन्क्रीफ आयोग, रेले आयोग। 1900, 1901, 1902 ईस्वी में इन तीनों के समय लॉर्ड कर्जन वायसराय थे और अध्यक्ष आयोग के नाम से ही हो जाएगा। देखो मैकडोनल आयोग के एंटोनी मैकडोनल, मॉन्क्रीफ आयोग के वोल्विन स्कॉट मॉन्क्रीफ, रेले आयोग के थॉमस रेले। अब तीनों के उद्देश्य अलग अलग थे। तीनों सन की बात करें तो एक था 1900 में, दूसरा 1901 में और इसके अलावा था 1902 में। और इन तीनों के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट देखो फ्रेजर आयोग। यह था 1902 ईस्वी में। अध्यक्ष फ्रेजर और लॉर्ड कर्जन वायसराय थे इस समय भी। पुलिस प्रशासन की कार्य की पद्धति जांच करने के लिए कि पुलिस किस तरह से कार्य कर रही है, न्याय कर रही है, नहीं कर रही, इसकी जांच करने के लिए फ्रेजर आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद देखो सैंडलर आयोग 1917 ईस्वी में। माइकल सैंडलर इसके अध्यक्ष थे और वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसका उद्देश्य क्या था? कलकत्ता विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली और उसके दोषों की जांच करना कि कलकत्ता जो यूनिवर्सिटी है उसकी कार्य प्रणाली कैसी है, जो उसमें दोष है उनको सुधारने के लिए जो जांच की जाएगी उसके लिए गठित समिति होगी। उसी का क्या नाम था? सैंडलर आयोग। इसके बाद आता है शाही आयोग 1923 ईस्वी में। लॉर्ड ली इसके अध्यक्ष थे, लॉर्ड रीडिंग इस समय वायसराय थे और नागरिक सेवा से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनको समाधान करने के लिए शाही आयोग की स्थापना की गई थी। इसके बाद आता है सेंड हर्स्ट समिति 1925 ईस्वी में। एंड्रू स्किन इसके कौन थे? अध्यक्ष थे। लॉर्ड रीडिंग इस समय वायसराय थे और इसका उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी सेना का भारतीयकरण करने संबंधी सुझाव हेतु गठित किया गया था। अगला आयोग देखो बटलर समिति 1927 ईस्वी में। हरकोर्ट बटलर इसके अध्यक्ष थे। वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन और इसका उद्देश्य था ब्रिटिश परम सत्ता और देशी राज्यों के अच्छे संबंध स्थापित करने हेतु उद्देश्य से गठित किया गया था बटलर समिति को। अगला है लिंडसे आयोग 1929 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे? A.D. लिंडसे और वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए गठित किया गया था इसको। नेक्स्ट है हिंटले आयोग 1929 ईस्वी में। J.H. हिंटले कौन थे? इसके अध्यक्ष थे और लॉर्ड इरविन कौन थे? इसके वायसराय थे भारत में इस समय। भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं और बगीचों में श्रम की स्थिति में सुधार एवं सुझाव के लिए हिटले आयोग की स्थापना की गई थी।
और अंतिम आप देखो स्प्रू समिति 1934 ईस्वी में तेज बहादुर स्प्रू कौन थे, इसके अध्यक्ष थे। लॉर्ड वेलिंगटन कौन थे, वायसराय थे। और इसका उद्देश्य क्या था, संयुक्त राज्य में बेरोजगारी के कारणों के अध्ययन हेतु विशेषकर मध्य वर्ग में। तो आज की क्लास उम्मीद आपको पसंद आएगी, पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।